हरे कृष्णा। धर्म प्रणाम माता जी, सुमिता माता जी, निकिता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धर्म प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूजा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी माता जी, आपका इंतजार हो रहा था। धन्यवाद प्रणाम सभी को। जी हरे सभी कृष्ण भक्तों के कृष्ण चरणों से में भक्तों धन्यवाद को प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्णा। देर हो गई। धन्यवाद प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म, बंदो मोहि सावधान मते, जहर प्रसादे भाई हे भवतोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म चित्त कोरियाय क्या, हारे ना कोरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति, ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व
आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ हुईते अविद्या विनाश जाते विधि गाय जहार चरितो विधि गाय जहार चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारे बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना लोकनाथ लोकेर जीवना हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया हे बेजश घुषुक त्रिभुवन हे बेजश घुषुक त्रिभुवन श्रीला प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लोइलो शरण प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। माता जी बहुत सुंदर। अशोक प्रभु जी आपके चरणों में प्रणाम बहुत सुंदर बहुत धन्य सुंदर प्रणाम माता जी, सभी कृष्णा भक्तों के हरे चरण में कृष्णा धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी माता शुक्ला जी, अनुवाद बोलिएगा। हरे कृष्ण। जी गुरु वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। हमारे जी जी गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। सुधा गुप्ता माता जी नहीं आए। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। तो माता जी कोई भजन सुना दीजिएगा, माता जी तो आए नहीं अभी। जी प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे
कृष्णा सारे भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मधुराष्टकम। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरा प्रीतं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् स्वमितं मधुरं शमितं मधुरं स्वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा
यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। हरे कृष्णा। कोई गलती होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। बहुत सुंदर गाया माता जी। मैं तो डूब गया था उसमें, मैं तो ताली बजाता रहा, आपने खत्म कर दिया, मैं ताली बजा रहा था। माता जी बहुत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों दंड में प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। नंदिनी माता जी के प्रभु जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके पैर में सोजश भी आ गई है, काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं। तो हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में उनके लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना की जाए ताकि वे शीघ्र स्वस्थ हों और माता जी भक्ति में लगी रहें। दूसरा, गुरु जी की तबीयत भी ठीक नहीं है आज, तो हम गुरु जी के शीघ्र स्वास्थ्य के लिए और शीघ्र हमें ज्वाइन करें, इसके लिए हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, समस्त भक्तों के चरणों में कामना करते कि गुरु जी के लिए भी प्रार्थना की जाए, वह शीघ्र स्वास्थ्य हो, हमें ज्वाइन करें। आज उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम भागवतम का रीडिंग करें, बीच में वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम भागवतम रीड करेंगे। हम गुरु जी के लिए आज एक माला करेंगे और नंदिनी माता जी के प्रभु जी के लिए और गुरु जी के लिए हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम कृष्णा राम हरे राम हरे राम राम हरे राम। धन्यवाद, सभी भक्तों का धन्यवाद। अब जिसके पास भागवतम है कृपा करके वो हैंड रेज करें और एक एक श्लोक हम पढ़ते हैं गुरु के आदेश के अनुसार। धन्यवाद, हैंड रेज कीजिए कृपा करके। जी, आज अध्याय 3 का 38 श्लोक करना था। तो मैं ही शुरू करता हूं। सवे धातु पदवीं परपस्य दुरंत वीर्यस्य रथ अंगपाणे ये अमायाया संतयाया अनुवृत्या भजते तत्पाद सरोज गदम गंधम। धन्यवाद। जो अपने हाथ में रथ का चक्र धारण करने वाले श्री भगवान के चरण कमलों की निष्कपट अबाध
एवं अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तात्पर्य इस प्रकार से है, काम कर्मों एवं मानसिक तर्क की प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने के कारण केवल शुद्ध भक्त ही भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को श्री भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध नहीं करना होता। वे निष्कपट भाव से श्री भगवान की अनन्य स्वाभाविक सेवा करते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान की सेवा कर रहा है। श्री भगवान के इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जो मनुष्य श्री भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर श्री भगवान के अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे श्री भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा कर रहे हैं। किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं और वे भक्त कृपा से अध्यात्म में गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, श्री भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी स्वाभाविक प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवत धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। वहां प्रवेश पाने हेतु काम कर्म तथा मनोरंजन की कोई योग्यता नहीं है। धन्यवाद। सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत 39 श्लोक पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। अथे हम धन्या भगवंत हत्यम युधा सुदेवे खिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्म कामात्म भावम न यत्र भूय परिवर्त उग्रह। जी, इस इसका अनुवाद संसार में, और तात्पर्य भी पढ़िएगा। जी प्रभु, इस संसार में केवल ऐसे जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सकल तथा पूर्णतः ज्ञानवान हो सकता है, क्योंकि ऐसे जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिज्ञा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। तात्पर्य, यहाँ पर श्रील सूत गोस्वामी द्वारा शौनक के नेतृत्व में मनुष्य की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनके दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। जैसे कि पूर्व में कहा जा चुका है, केवल भगवत भक्त ही उनको एक समुचित सीमा में जान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। अतएव भक्तों को समस्त आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण रूप से ज्ञान होता है। परम सत्य की पराकाष्ठा श्री भगवान ही है। निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा श्री भगवान के ज्ञान में सम्मिलित है। अतः जो श्री भगवान को जान सकता है, वह उनके विषय में उनकी नाना शक्तियों तथा उनके अंशों के विषय में स्वतः ही सब कुछ जान लेता है। अतएव भक्तों को परम भाग्यशाली अथवा सफल कहा गया है। श्री भगवान का अनन्य भक्त जन्म मरण के चक्र में भयानक भौतिक तापों से सुरक्षित रहता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको जी माता जी, जन्मदिन 40वां श्लोक कहिएगा। जी प्रभु जी, जैसे आचार्य। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तम श्लोक चरितं चकारे भगवान् ऋषियशाय लोकस्य धन्यं स्वस्ति अयनं महत। हरे कृष्ण। यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्यावतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तात्पर्य, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है
कि श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। इसमें भगवान के संसर्ग में रहने वाले कतिपय महान भक्तों के चुने हुए चरित्र दिए गए हैं। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का साहित्यावतार है, अतः यह उनसे अभिन्न है। हमें श्रीमद् भागवत की पूजा उसी सम्मान से करनी चाहिए जिस तरह हम भगवान की करते हैं। हम इसके सचेष्ट एवं गंभीर अध्ययन के द्वारा भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार भगवान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद तथा सर्वथा पूर्ण है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवत भी है। हमें श्रीमद् भागवत का पाठ करने से परम ब्रह्म श्री कृष्ण का सारा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ग्रहण करें। पुरी में भगवान चैतन्य के दर्शनार्थ जितने लोग आते थे, उनसे महाप्रभु के निजी सचिव श्री रूप स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही कहा करते थे कि किसी भक्त भागवत से ही भागवत का अध्ययन करना चाहिए। भक्त भागवत स्वरूप से प्रामाणिक गुरु हैं और वांछित फल प्राप्त करने के लिए उन्हीं से भागवत की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भागवत के अध्ययन से वे सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। यह भगवान कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। हरे कृष्णा। कुछ त्रुटि तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। धर्मराज प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। प्रणाम प्रभु जी। 41वां श्लोक कहिएगा। तदिति ग्राह्य सुत महात्मा बहरम सर्ववेदे दिहासनम सार सारम समुद्रत्रितम। शील व्यासदेव ने समस्त वैदिक शास्त्रों तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया, जो स्वरूप प्रसिद्धों में अत्यंत सम्मानीय है। अल्पज्ञ मनुष्य संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 पूर्व से मानते हैं और इस काल के पूर्व हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। उल्लेखित समस्त इतिहास को मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। ये सच नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत में आदि में वर्णित सभी कथाएं वास्तविक इतिहास है, जो न केवल इस श्लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के करोड़ों अन्य लोगों से संबंधित है। ऐसे मनुष्य को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोगों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, लेकिन शायद वो ये जानते नहीं है कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं है। अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के अनुभव से मेल नहीं खाते। विभिन्न लोगों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कथाओं में न तो कोई विचित्रता देखेगी, न ही केवल काल्पनिक है। हमें ये कहावत सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे के लिए जहर बन सकता है। अतएव हमें पुराणों की कहानियों तथा इतिहास को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। शील व्यासदेव जैसे महर्षियों को अपने साहित्यों में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला था। श्रीमद् भागवतम में विभिन्न लोगों के इतिहास से चुने हुए ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया है, इसलिए समस्त अध्यात्मकवादी ऐसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। इन इतिहास की विशिष्टता ये है कि वो सब विभिन्न कालों तथा परिवेश में श्री भगवान की लीलाओं से संबंधित है। शील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि है और उन्होंने अपने पिता शील व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया है। शील व्यासदेव परम विद्वान है। उन्होंने श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। उसकी तुलना दूध मक्खन से की गई है। वैदिक शास्त्र मानव ज्ञान के क्षीरसागर के समान है। जिस प्रकार मक्खन दूध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी प्रकार यह श्रीमद् भागवतम भी है, क्योंकि इससे श्री भगवान तथा उनके भक्तों की कार्यकलाप के अत्यंत सुस्वास्तु उपदेशात्मक तथा प्रमाणिक विवरण मिलते हैं। किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी वाचकों से श्रीमद् भागवतम सुना जाए तो
जन सामान्य के लिए श्रीमद् भागवतम का व्यापार करते हैं तो इससे कोई लाभ नहीं होता। श्रील सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम इसलिए प्रदान किया गया था क्योंकि उन्हें श्रीमद् भागवतम का व्यवसाय नहीं करना था। उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। इसलिए श्रीमद् भागवतम को श्रील गुरु सुखदेव के ऐसे प्रतिनिधि के ग्रहण करना चाहिए जो संन्यास दूध सचमुच उत्तम और पोषक तत्व होता है, किंतु जब कोई सर्प मूस में उसका स्पर्श कर देता है तब वो पोषक नहीं रह जाता है, उल्टे ये मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं उन्हें तो न तो भागवतम का व्यापार करना चाहिए और न अनेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं समस्त वेदों का उद्देश्य उन्हें श्री भगवान कृष्ण को जानना है और श्रीमद् भागवतम तो संचित ज्ञान रूपी साक्षात श्री कृष्ण है। अतः ये समस्त वेदों का नवीनतम सार है और इसमें श्री कृष्ण से संबंधित समस्त कालों के ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन है। वस्तुतः ये समस्त इतिहासों का सार है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। साधना रिचुअल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सब भक्तों के चरणों में धन्य प्रणाम माता जी। 42 नंबर श्लोक पढ़िएगा। सतु सश्रवायामास महाराजं परीक्षितं प्रयोपविष्टं गंगायां परितं वरं माशिवी। तात्पर्य। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे हुए बैठे थे। तात्पर्य। सारे दिव्य संदेश शिष्य परंपरा की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। यह शिष्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है। जब तक भागवत को या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है तब तक उसे प्रामाणिक नहीं माना जाता। व्यासदेव जी ने यह संदेश सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और सुखदेव गोस्वामी ने इसे सुत गोस्वामी ने प्रदान किया। सुखदेव गोस्वामी से इसे सुत गोस्वामी को प्रदान किया। अतः भागवत का संदेश सुत गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि से ही प्राप्त करना चाहिए, किसी अप्रासंगिक व्याख्याकार से नहीं। महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी, अतः उन्होंने अपना राज्य तथा परिवार छोड़ दिया था और आमरण उपवास करते हुए वे गंगा के किनारे जा बैठे। उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि चिंतक योगी आदि वहां पहुंच गए। उन सबों ने उन्हें उनके तात्कालिक कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए और अंत में यह तय हुआ कि वे सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण के विषय में सुने। इस प्रकार उन्हें भागवत की कथा सुनाई गई। मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा परब्रह्म के निर्गुण रूप के समर्थक श्रीपाद शंकराचार्य ने भी संस्तुति की है कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में यह स्वीकार किया कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो अलंकारमयी वैयाकरणिक व्याख्या की है उससे मृत्यु के समय सहायता नहीं मिल सकती। आसन्न मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को गोविंद नाम का जप करना चाहिए। यही सभी बड़े बड़े अध्यात्मवादियों का कहना है। बहुत काल पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने इस सत्य का कथन किया कि अंत समय में मनुष्य को नारायण का स्मरण करना चाहिए। यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सार है। इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुना और सुयोग्य सुखदेव गोस्वामी
ने उन्हें इसे सुनाया। भागवत संदेश के वक्ता तथा श्रोता दोनों ही एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए। हरे कृष्णा। कुछ त्रुटि हुई तो क्षमा करें। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी दोनों प्रणाम माता जी। 43 नंबर श्लोक कीजिएगा। विष्णु स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट दृशाम एषः पुराण अर्क अधुना उदितः। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। यह श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ। जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, जहाँ वे अपने पार्षदों तथा साध सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगी शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगी शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति द्वारा अवतरित होते हैं, अतः उनका रूप, नाम, यश, साज सामग्री, धाम इत्यादि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और इस भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। माया के पाश में बंधे बद्ध जीवों को जीवन के इन सिद्धांतों की कोई जानकारी नहीं होती। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा करने तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे हो चुके हैं। कलयुग में समस्त जनता पशुओं का राजसी संस्करण बन चुकी है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं। वे इतने अज्ञानी हैं कि वे शरीर की जरूरतों के परे कुछ भी देख नहीं पाते। उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार से परे आत्मा का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के पश्चात कुकर या सूकर बनने हेतु भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के परम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे, और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे, उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन दिया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने श्री नारद मुनि के माध्यम से श्री व्यासदेव में श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं संकलित करने की शक्ति का संचार किया। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम, ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं, तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की ही शरण लेनी होगी। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रीमद् भागवतम तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव हमें श्रीमद् भागवतम को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो श्रीमद् भागवतम को देख सकता है, वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है। वे अभिन्न है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कोई गलती हो गई तो क्षमा करिए। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर उत्तर आपने। रेखा पायल माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता गुरु जी जी। के चरणों में दंडवत प्रणाम। अध्याय 3 का लास्ट श्लोक 44 पढ़िएगा। जी प्रभु जी। तत्र क्रियतो विप्रः विप्रेषु तेजसा अहं चाद्यागमं तत्र निविष्टस्तदनु अर्गुनुग्रहाता सोऽहं वाशाविष्यामि यथाधीतं यथामति। हे विप्र ब्राह्मणों, जब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में श्रीमद् भागवतम सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना और इस प्रकार उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से श्रीमद् भागवतम सीखा। अब मैं आप लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। तात्पर्य, यदि किसी ने श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप प्रसिद्ध महात्मा से श्रीमद् भागवतम सुना है तो निश्चित रूप से उसे श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं, लेकिन वह किसी ढोंगी या किराए के कथावाचक से श्रीमद् भागवतम नहीं सीख सकता, जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथावाचन से कुछ धन कमाकर उसे विषया भोग में लगाना है। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों का संग करता है वह श्रीमद् भागवतम सीख नहीं सकता है। श्रीमद् भागवतम के समझने का यही रहस्य है। ना ही ऐसे व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम समझा जा सकता है जो अपने सांसारी पांडित्य से श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करता हो। यदि कोई श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे श्री सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से ही श्रीमद् भागवतम समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। यही एकमात्र विधि है तथा इसका अन्य कोई विकल्प नहीं है। श्रील सूत गोस्वामी श्रील सुखदेव गोस्वामी के प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वे उस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त किया था। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने महान पिता से सुना था। उसी प्रकार श्रील सुत गोस्वामी भी श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप में उन्होंने श्रील सुखदेव गोस्वामी से सुना था। मात्र सुनना ही पर्याप्त नहीं, मनुष्य को चाहिए कि वह ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात भी करे। निविष्ट शब्द बताता है कि श्रील सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के रस को अपने कानों से पिया। श्रीमद् भागवतम को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक व्यक्ति से ही अत्यंत सावधानी से सुने, तभी उसे हर पृष्ठ में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम को ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख किया गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन सकता। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जो आहार, शयन, रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो श्रीमद् भागवतम के प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत समस्त अवतारों के स्त्रोत्र भगवान श्री कृष्ण नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अब हम अध्याय 4 लेते हैं, श्री नारद मुनि का प्राकट्य। प्रीति माता जी, हरे कृष्णा। प्रीति अग्रवाल माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, चौथा अध्याय आरंभ कीजिए। जी अध्याय 4 श्री नारद मुनि का प्राकट्य। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तुत्य मुन्यानं दीर्घसनेनां वृद्धा कुलपते सूतं बहुरिच्य शौनकः अब्रवीत। श्री व्यासदेव ने कहा, श्री सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने श्री सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। तात्पर्य, प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाई दी जाती है या उनको संबोधित किया जाता है तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे सभा का अग्रणी, सभापति तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। उसे विशिष्ट विद्वान भी होना चाहिए।
शौनक मुनि में ये समस्त योग्यताएं थी। अतः जब श्रील सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप में उन्होंने श्रील सुखदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया था, तो शौनक मुनि उन्हें बधाई देने हेतु खड़े हुए। आत्मानुभूति का यह अर्थ नहीं होता कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वता का प्रदर्शन करे। उसे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विषय को इतने अच्छे प्रकार आत्मसात करना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। विषय के मूल उद्देश्य को यथारूप बनाए रखना चाहिए। खींचतान करके उसका कोई दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझाने हेतु उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसे आत्मसात करना कहा जाता है। सभा के अगुआ शौनक मुनि ने वक्ता श्री सूत गोस्वामी के महत्व का यथाधीतम तथा यथामति सुनकर अनुमान लगा लिया था। अतएव परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व ना करता हो। अतएव इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रमाणिक थे, जिसमें श्रीमद् भागवतम को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। श्रीमद् भागवतम के प्रवचन का यही मापदंड होना चाहिए जिससे उसका वास्तविक उद्देश्य सिद्ध हो सके और भगवान श्री कृष्ण का बिना किसी कठिनाई के दर्शन किया जा सके। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना श्रीमद् भागवतम के प्रवचन अनुचित प्रयोजनों के लिए ही होंगे। श्रीमद् भागवतम का ऐसा वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ का श्रम मात्र है। प्रभु जी, मैं थोड़ा सा इसको जो मुझे समझ आया वो मैं बताना चाह रही थी, अगर आप आज्ञा दे तो। बताइए माता जी। अभी जैसे ये जो अध्याय 4 हमारा शुरू हो रहा है, नारद मुनि का प्रकट्य, जो हमने लास्ट श्लोक पढ़ा है तीसरे अध्याय का, उसमें जो है वो सूत गोस्वामी आंसर दे रहे हैं। जो पहले अध्याय में 6 क्वेश्चन पूछे थे जो शौनक आदि ऋषि ने नैमिषारण्य में, वो 6 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था कि आप समग्र कल्याण के लिए आप कुछ बताइए। दूसरा क्वेश्चन था कि वेदों का सार बताइए। तीसरा क्वेश्चन था कि भगवान देवकी के गर्भ से क्यों उत्पन्न हुए। चौथा क्वेश्चन था पुरुष अवतार बताइए। पांचवा था लीला अवतार बताइए। और छठा था कि भगवान के धाम जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ग्रहण किया। तो आखिरी जो सेकंड लास्ट श्लोक था हमारा 43rd क्वेश्चन, उसमें उन्होंने छठे क्वेश्चन का आंसर दिया है कि भगवान के धाम जाने के बाद धर्म ने भागवतम की शरण ग्रहण की है। और 44 श्लोक में वो बताते हैं कि मैं वही भागवतम तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने सुनी थी सुखदेव गोस्वामी से। तो अब ये सेकंड और थर्ड चैप्टर में सिर्फ सूत गोस्वामी बोलते हैं और चौथे चैप्टर में फिर से शौनक मुनि बोलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे व्यासदेव जी कह रहे हैं कि अब सूत गोस्वामी बोल रहे हैं 2 चैप्टर से लगातार, उन्होंने 6 प्रश्नों के उत्तर दिए। तो जो उसके बाद फिर शौनक मुनि जो है उनको बधाई दे रहे हैं। तो तात्पर्य में अब प्रभुपाद जी हमें बताएंगे कि वो बधाई क्यों दे रहे हैं, पहला उसका आंसर बताएंगे, और दूसरा शौनक मुनि ही क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा और भी बहुत सारे ऋषिगण थे वहां पे। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बताया कि जो बधाई देता है उसमें भी योग्यता होनी चाहिए कि वो ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, और शौनक मुनि में वो सभी योग्यताएं थी। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है, जैसे हमें मंदिर में कभी सेवा करने को नहीं मिलती है तो हमें उसके लिए उससे द्वेष नहीं करना किसी व्यक्ति से। हमें ये सोचना चाहिए कि हम योग्य नहीं हैं, जो सीनियर हैं हमसे उन्हें ही पहले मौका मिलना चाहिए आगे आने का, और हमें मतलब पीछे ही रहना चाहिए। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है। फिर जब उन्होंने कहा था कि मैं भागवतम को सुनाने जा रहा हूँ, तो मतलब उसके बाद वो बधाई दे रहे हैं शौनक मुनि। तो शौनक मुनि जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं हजारों ऋषि मुनियों को, और उनके बिहाफ पे वो एक व्यक्ति जो है बधाई दे रहा है सूत गोस्वामी को। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि जो उन्होंने कहा था मैं वही सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने सुनी थी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सुना रहा हो उसको पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लंघन नहीं करना है, उसको यथारूप सुनानी होती है। उसको ऐसे चैलेंजिंग वे से नहीं सुनानी है कि देखो मेरे को ज्यादा अच्छे से आती है, चैलेंजिंग वे से नहीं सुनानी है, जैसा उन्होंने कहा है वैसे ही आगे सुनानी है। लेकिन हाँ, हम उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य है उसको यथारूप बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो है शौनक मुनि जो है बधाई दे रहे हैं सूत गोस्वामी को, और यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद जी की यहाँ इस जो सभा है यहाँ पे दूसरी बार भागवतम सुनाई जा रही है। जो पहली बार सुनाई गई थी
वो सुनाई गई थी, परीक्षित महाराज को सुनाई थी सुखदेव गोस्वामी ने। और उसी सभा में जो है सूत गोस्वामी भी उपस्थित थे, वहां पे उन्होंने सुनी थी। अब वो दूसरी बार यहाँ नैमिषारण्य में सुनाने जा रहे हैं। तो इस वाली सभा में श्रोता और वक्ता दोनों ही प्रमाणिक है, और इसलिए जो भागवतम का प्रयोजन है वो सिद्ध होगा। और प्रभुपाद जी एक लाइन हर जगह ये लिख रहे हैं कि ऐसा अगर हम किसी पाखंडी से सुनते हैं या किसी प्रोफेशनल भागवतम वक्ता से सुनते हैं तो वो सिर्फ विरत का श्रम मात्र होता है, हमें ऐसे व्यक्ति से नहीं सुननी है। तो ये ऐसी एक लाइन प्रभुपाद जी मोस्टली हर तात्पर्य में दे रहे हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिए। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर बताया आपने। बहुत सुंदर। हरि बोल। प्रवीणा माता जी, हरे कृष्णा। माता जी हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। सेकंड श्लोक कहिएगा, चौथे जाएगा। जी जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सूत सूत महाभाग बदनो बदतं वर कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान चुकः। सनक मुनि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, उन सब में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्मानीय है। कृपा करके श्री भागवतम का पुण्य संदेश कहे, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। तात्पर्य, सौनक मुनि गोस्वामी हर्षातिरेक के कारण श्रील सूत गोस्वामी को सूत गोस्वामी को 2 बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवतम के पाठ को सुनने हेतु उत्सुक थे। वे किसी ऐसे पाखंडी व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए मनमाने ढंग से व्याख्या करे। सामान्य रूप से श्रीमद् भागवतम के तथाकथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं या तथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं, जो परम पुरुष की व्यक्तिगत दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते। ऐसे निर्विशेषवादी किसी न किसी प्रकार श्रीमद् भागवतम से निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई न कोई अर्थ निकालते हैं, और पेशेवर वाचक तो सीधे 10वें स्कंद में पहुंचकर श्री भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश की अनुचित व्याख्या करने लगते हैं। इन दोनों में से कोई भी वाचक श्रीमद् भागवतम सुनाने का अधिकारी नहीं होता। केवल ऐसा व्यक्ति जो श्रील सुखदेव गोस्वामी का अनुसरण करते हुए कोई भी वाचक श्रीमद् भागवतम सुनाने का अधिकारी नहीं होता। केवल ऐसा व्यक्ति जो श्रील सुखदेव गोस्वामी का अनुसरण करते हुए श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो श्रील सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो, श्रीमद् भागवतम की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदार है। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। शीला कुमारी माता जी, हरे कृष्ण। शीला कुमारी माता जी। वृषाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कौन सा श्लोक पढ़ना है? जी माता जी, तीसरा श्लोक कहिएगा। तीसरा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। कस्मिनं युगे वृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना संत्रोदितः कृष्ण कृतवान् संहितां। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन श्रील व्यासदेव ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? तात्पर्य, चूंकि श्रीमद् भागवतम श्रील व्यासदेव की विशिष्ट कृति है, अतएव विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे थे। उन्हें
ज्ञात था कि श्रील व्यासदेव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को वेदों की शिक्षाएं समझाना हेतु महाभारत तक विभिन्न प्रकार से पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवतम उन सब से दिव्य है क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है। अतएव पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्ता पूर्ण एवं प्रासंगिक है। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। जी माता जी, ये श्लोक छोटा था, अगला चौथा श्लोक भी पढ़ दीजिएगा। जी प्रभु जी, जैसे आपके आगे। तस्य पुत्रो महायोगी सम्मज्ञ विकल्पकम् एकांतमतिरुद्रो गूढ़ो गूढ़ इवेहिते। उनके श्रील व्यासदेव के पुत्र महान भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी थे, जिनका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वे संसारी कर्मों से परे थे, लेकिन प्रकट न होने के कारण वे अज्ञानी जैसे लगते थे। तात्पर्य: श्रील शुकदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतएव वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पाश में न उलझ पाए। श्रीमद् भगवद गीता में इस जागरूकता की विस्तृत व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य है। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता। बद्ध जीव जहाँ इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, वहीं मुक्त जीव जागरूक रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे हैं, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग पर या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई है। हरे कृष्णा। कुछ भूल हो? धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। गौरी राठौर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। 5 माता जी, माता जी 5वां श्लोक पढ़िएगा। इष्ट्वा अनुयातं विश्वम् आत्मजम् अपि अग्निमं देवाया ह्या परिदुहो न सुतस्य चित्रं तत्विच्छ प्रच्छत्यमुनो जागदु तब आसीत स्त्रीपुं विधानातु तुस्य विभक्त निश्चय। जब श्री व्यास देव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, तो नग्न स्नान कर रही सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि श्री व्यास देव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था, तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा, तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था, तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता के 5वें और 18वें में कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र ब्राह्मण चांडाल कुत्ते या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। श्री शुकदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतएव उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को भिन्न भेष में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गईं। जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है
कि वह कितना निर्दोष है। श्री शुकदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतएव उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे और स्त्रियां भी नग्न थी, लेकिन चूंकि शुकदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतएव जिस प्रकार उन्होंने स्त्रियों की ओर देखा वह पूर्ण रूप से निर्दोष था और उसका भौतिक व्यापार से कोई संबंध नहीं था। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गईं, अतएव उन्होंने शुकदेव मुनि के आने पर कोई ध्यान न दिया। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए। श्री व्यास देव वृद्ध थे और पूरे कपड़े पहने हुए थे। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियों जैसी ही थी। फिर भी श्री व्यास देव के आने पर उनमें सामाजिक परंपरा के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि श्री व्यास देव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष के भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे तब तक उसे श्री शुकदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ ही लेना चाहिए कि जीव ना तो स्त्री है और ना पुरुष। बाहरी वेश को प्रकृति ने पदार्थ से इसीलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षक उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में उलझा रहे हैं। मुक्त जीव इस विकृत भेद से परे होता है, वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता, उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णतः मुक्त अवस्था कहलाती है और श्री सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। श्री व्यास देव जी भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण प्रथा अवश्य वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्षमा जी, धन्यवाद माता जी। शुभांगी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, 6वां श्लोक पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। पुरुजांगलान उन्मत्त मुक जड़वत विचरण गज साह्य। कुरु तथा जंगल प्रदेशों में पागल गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के पश्चात जब वे व्यास पुत्र श्री शुकदेव हस्तिनापुर अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। तात्पर्य: आधुनिक दिल्ली नगर पूर्व में हस्तिनापुर कहलाता था, क्योंकि इसकी स्थापना पहले पहल राजा हस्ती ने की थी। अपना पितृगृह त्यागने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी पागल की तरह इधर उधर भटक रहे थे, अतएव उनकी उन्नत अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। अतः साधु को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह साधु या महात्मा के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने हेतु जाए। यदि वह साधु के वचनों को सुनने हेतु तैयार न हो तो जाने से कोई लाभ नहीं है। श्री सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं किया। जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। बाहर से वे जड़, गूंगे और पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे सर्वोत्तम दिव्य व्यक्ति थे। धन्यवाद माता जी। अगला श्लोक भी पढ़ दीजिए, छोटा श्लोक है, 7वां। जैसी आपकी इच्छा। कथम वा पांडवेयस्य
राजश्रेमुनिनः सह संवादः समभृतात यत्र एषा सात्वती श्रुतिः। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फल स्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार श्रीमद् भागवतम का वाचन संभव हो सका। तात्पर्य: श्रीमद् भागवतम को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है, जैसा कि अप्रामाणिक लोग प्रायः कहते रहते हैं। इसे शुक संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्तोत्र भी कहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। शीला कुमारी माता जी, आप बोलना चाहेंगी? चंद्रभूषण प्रभु जी बोलिए, 8वां श्लोक कहिएगा। चंद्रभूषण प्रभु जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। मैं बोलूं प्रभु जी? दोबारा से बारिश शुरू करते हैं माता जी, आपकी टर्न आ जाएगी ना, फिर बोलना। आप दोबारा करते हैं तो। हाँ जी, टर्न दोबारा। दोबारा हैंड रेज करने बोल रही क्या? हाँ, दोबारा टर्न आएगी फिर बोलना माता जी। दोबारा शुरू करते हैं हम ये टर्न। तो 8वां श्लोक मैं ही पढ़ता हूं। सो गो दोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेदीनाम अवक्ष्यते महाभागतीर्थ कुर्वेन तत् आश्रमम। वे यानी कि श्री सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय तू ही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने हेतु ही ऐसा करते थे। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ की व्याख्या की। वे किसी भी गृहस्थ के घर पर आधे घंटे से अधिक, जितने समय में गाय दूही जाती है, नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने हेतु ऐसा करते थे। अतः श्री सुख गोस्वामी दिव्य पद पर स्थित आदर्श प्रचारक हैं, जो मनुष्य संन्यास आश्रम में है और श्री भगवान के संदेश का उपदेश देने हेतु प्रतिबद्ध है। उनके कार्य से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। संन्यास आश्रम में स्थित व्यक्ति के लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। धन्यवाद। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपके चरणों में 9वां श्लोक पढ़िए माता जी। 9 श्लोक प्रभु जी। अभिमन्युकृतं सूर्तिप्रभु भगवतम् उत्तमं तस्य जन्म महास्यरं कर्माणि च गृहणीना। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक हैं, क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने के लिए उद्धत कली को प्रताड़ित किया। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। वे पाप के उत्कीट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी, जो किसी मृत्यु प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है।
इसी तरह उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर और भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी। जब तक वे भागवत का श्रवण करते रहे, उन्होंने न तो भोजन किया, न जल ग्रहण किया, न ही वे एक क्षण सोए। अतः उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक है और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य हैं। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई है। हरे कृष्णा, कुछ त्रुटि तो क्षमा कीजिए। धन्यवाद माता जी। साधना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। जी माता जी, 10वां श्लोक कीजिएगा। ससंक्रात माता जी माइक के नजदीक हो जाइएगा, माइक आपका दूर है, माइक के नजदीक हो जाइए, आवाज कम आ रही है आपकी बहुत। श्री रामा एक महान सम्राट थे और राज्य के वरेण्य थे कि वंश माता जी आवाज कट रही है आपकी, नेटवर्क में आइएगा। अभी आ रही है। जी जी माता जी बोलिए। सम्राट वे एक महान सम्राट थे। वर्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। हिरण्य कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ी। तो फिर वे सब बैठकर क्यों अमरन उपवास करने लगे। महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागरों समेत उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके मिला था। इसके साथ ही सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य प्रशासक में भी वांछित नहीं था। तो फिर वे क्यों कारण त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे। यह आश्चर्यजनक है। अतएव सभी इसका कारण जानने के लिए उत्सुक थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। शुभांगी माता जी, हरे कृष्णा, आपने दोबारा हैंड रेज किया हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी 11वां श्लोक पढ़िएगा। नम्नति यत पाद निकेतम आत्मनः शिवायः हानिय धनानि शत्रवः कथम कथम स वीरः श्रियम अंग दुस्त्यजाम युवा एषत उत्कृष्टम अहो सह अशुभिः। वे बड़े सम्राट थे कि उनके सभी शत्रु आकर भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी समस्त संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन क्यों त्यागना चाह रहे थे। तात्पर्य, उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। वे नवयुवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे। अतएव सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठा। उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वे शक्तिशाली एवं वीर थे। उनके उनके शत्रु भी उनके चरणों में झुकाते थे और अपने ही हित के लिए उनके समक्ष उन्हें छोड़ कर जाते थे। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे। उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतएव उनका राज्य वैभव संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं थी और समस्त पर्वत तथा नदियां क्षमताओं से भरपूर थे। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतएव इस असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन का त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इसके विषय में
सुनने हेतु आतुर थे। धन्यवाद माता जी। चंद्रभूषण कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृपया अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, डिस्टर्बेंस होती है। चंद्रभूषण प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रवीणा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। 12वां श्लोक कहिएगा। जी प्रभु जी। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जनः जीवन्ति नाम्नार्थमसो परश्रयं मुमोच निर्विद्य कूत कलेवरम। जो मनुष्य भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरे के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय था। तात्पर्य: परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे, क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति नहीं थी, लेकिन क्योंकि वे जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए राजा बने थे, अतएव वे जनता के मात्र इसी जीवन के कल्याण के लिए नहीं अपितु उनके अगले जीवन के कल्याण के लिए भी कल्याणप्रद कार्यों में सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे पशुवध केंद्रों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे अल्पज्ञ तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे का वध होने देते, क्योंकि वे भगवत भक्त थे। अतएव वे यह अच्छी प्रकार जानते थे कि मनुष्यों, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किसी प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे स्वार्थी नहीं थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रिक होता है या आत्म विस्तारित होता है। वे इन दोनों में से एक भी न थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा का उद्देश्य परमेश्वर के उद्देश्य के समान होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस प्रकार से सुखी हो। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि भगवत धाम वापस जाने में वह अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करे। अतएव प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सभी मनुष्य अंत में भगवत धाम वापस जा सके। प्रतिनिधि राजा के शासन में संपूर्ण साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। उस समय मनुष्य को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्न, दुग्ध, फल तथा तरकारियों की प्रचुरता रहती है, जिससे मनुष्य तथा पशु जी भरकर खा पी सकते हैं। यदि सभी जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हो और नियत नियमों का पालन करे तो जीवों में परस्पर कोई उपद्रव न हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतएव उनके शासन में सभी मनुष्य सुखी थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। प्रीति माता जी, हरे कृष्णा। प्रीति अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, 13वां श्लोक कहिएगा। तत् सर्वं न समाचक्षपृष्टो यदि किंचन मन्ये तवाम विषये वांचां सनातमन्यत्र छान्दसात्। हम जानते हैं कि आप वेदों के कुछ भागों को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में दक्ष हैं, अतएव आप उन सभी प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। तात्पर्य: वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों एवं परिवारजकों में है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने हेतु होते हैं, लेकिन परिवारकाचार्यों या विद्वान उपदेशकों का कार्य दिव्य ज्ञान को सब तक पहुंचाना होता है।
अतः परिव्राजकाचार्य सदा वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लययुक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने हेतु होते हैं। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि ब्राह्मणशील उपदेशकों परिवारकों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है। वे एक साथ एक तथा भिन्न है, क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ वर्णित है उनमें भी कोई अंतर नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार माध्यान्गिनी श्रुति में उल्लेख हुआ है कि संपूर्ण वेद अर्थात साम, अथर्व, ऋक्, यजुर, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के श्वास से उद्भूत है। अंतर इतना ही है कि समस्त वैदिक मंत्र प्रणव ओंकार से प्रारंभ होते हैं और इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने हेतु कुछ अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रीमद् भागवतम वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत ये समस्त वेदों का परिपक्व फल है, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्री सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में लीन रहते हैं। श्री सूत गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, अतएव उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, भले ही वे वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में उतने पटु न हो, जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। तोता रटंत की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप धन्यवाद माता जी। माता जी अनुवाद भी करना चाहेंगी आप? नहीं प्रभु जी, वो टाइम भी कम है, बाकियों को अवसर दीजिए प्रभु जी। जी धन्यवाद माता जी। अंजलि साहू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वत्र जी माता जी, 14वां श्लोक पढ़िएगा। सुतोवाच द्वापरे समानो प्राप्ते तृतीये युगपराये जगतः पराशरत् जो योगी वसगं कलया हरेः। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा जिस समय दूसरे युग में तीसरे युग का अतिक्रमण किया, तब वशि की पुत्र सरस्वती सत्यवती की काकोख में पराशर द्वारा महान ऋषि श्रील वासुदेव ने जन्म लिया। तात्पर्य: सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली 4 युगों का एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें अतिक्रमण हो जाता है। व्यवस्थित मनु के राज्य काल में चतुर्युग और 28 चक्रों का अतिक्रमण हुआ था और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे विशेष युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसीलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु की पुत्र थे और उनके पिता महामुनि पराशर थे। श्री वासुदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। श्री वासुदेव उस युग का तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। धन्यवाद माता जी। अगला श्लोक भी क्या दीजिएगा? 15वां। स कदाचित् सरस्वत्याः उपस्पृश्य जलं शुचिः विदिक्त एक आसीनो उदितेरभिमण्डले। एक बार सूर्यदेव के समय उन्होंने श्री व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने हेतु वे एकांत में बैठ गए। तात्पर्य: सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में बहती है, अतएव यहाँ पर जिस स्थान को इंगित किया गया है वो बद्रिकाश्रम में रम्यप्रास है, जहाँ श्री वासुदेव रह रहे हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। जी रंजना माता जी, अगला श्लोक कहिएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। श्री भक्ति को धन्यवाद प्रणाम। परावरज्ञ ऋषि कालेन अव्यक्त हंसा
युग धर्म व्यतिकरम प्राप्त भूवि युगे युगे। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालिक क्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतः वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतः वे कलयुग में आने वालों की विसंगतियों को देख सके और तदनुसार उन्होंने सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सके। इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन नीति का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते। हरे कृष्णा, इस त्रुटि को क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। सब धन्यवाद माता जी। मैं सभी वक्ताओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतने अच्छे ढंग से पढ़ा है। और अब हम यहाँ विराम देते हैं। 10:25 हो गए हैं, हम विराम देते हैं और गुरु जी के शीघ्र स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 प्रभु जी दंडवत प्रणाम। में प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्त श्री चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम गुरु जी, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में हरे कृष्ण सुजाता माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी गुरु जी आज कैसे नहीं आए? गुरु जी की तबीयत ठीक नहीं माता जी आज। अच्छा जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम।